हेलो गाइज, वेलकम टू मेधाय सल्दवानी। सो गाइज, हम लोग फॉरेस्टर रैपिड क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसी में आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो गाइज, इससे पहले मैं आपको बता दूं 16 जुलाई से जो है फॉरेस्टर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं ऑनलाइन बेस पे। और अगर आप चाहते हैं संस्थान का स्टडी मटेरियल नोट्स ख़रीदना एक साथ और जल्दी से जल्दी तैयार करना, तो अभी आपको बता दें कि गाइज अभी अगर 2 से 3 बार भी आप संस्थान की टीम द्वारा फॉरेस्टर का स्टडी मटेरियल नोट्स कवर करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट 3 टाइम्स आप इसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम बेस पे हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। तो गाइस, केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप स्टडी नोट्स लेना चाहते हैं तो संस्थान से व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 7409571706 नंबर है। ठीक है। चलिए गाइज, केमिस्ट्री जो होती है ना, ये बचपन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों का, उसके संगठन और उसकी स्ट्रक्चर संरचना तथा उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो ये जो आधुनिक रसायन विज्ञान है, इसके जनक जो हैं लेवाइसियर हैं। ठीक है। और रसायन विज्ञान का विकास का सर्वप्रथम जो है मिस्र में हुआ था। और रसायन विज्ञान को परमाणु और अणुओं का विज्ञान भी कहा जाता है गाइस। जो इसकी शाखाएं हैं रसायन विज्ञान की, इनको भी एक बार हम देखते हैं गाइस। अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषिक रसायन, औद्योगिक रसायन, जैव रसायन और कृषि रसायन, ये हैं। अकार्बनिक रसायन क्या होते हैं गाइज? इसमें के अंतर्गत हम विभिन्न तत्वों और इनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन कार्बनिक रसायन में कार्बन के तत्वों और उनके गुणों का, गुणधर्मों का जो है हम अध्ययन करते हैं। अब गाइज आगे बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। ठीक है। तो वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे के पूर्णतः मिश्रित न हो और उसमें मिश्रण जो है और मिश्रण का संगठन जो है समान न हो, तो विषमांगी वैसे ही आपको पता चल रहा है। ठीक है ना। जैसे H2 प्लस Fe आयरन। ऐसे ही द्रव्य का भौतिक गुणधर्म क्या होता है गाइज? भौतिक गुणधर्मों को पदार्थ की पहचान और संगठन को परिवर्तित किए बिना पाया या देखा जा सकता है। रंग, गंध, गलनांक, क्वथनांक, घनत्व इसके उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं द्रव्य का रासायनिक गुणधर्म। तो गाइज, रासायनिक गुणधर्मों को मापने या देखने के लिए रासायनिक परिवर्तन का होना बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए संगठन, ज्वलनशीलता, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रियाएं। मास की बात करते हैं गाइज, द्रव्यमान की बात करते हैं स्पेशली अभी। ठीक है। तो गाइज, द्रव्यमान की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है और इसका द्रव्यमान स्थिर होता है। वहीं भार की बात करें गाइज, तो किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है तथा यह भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। ठीक है ना। आगे गाइज बात करते हैं भौतिक रसायन की अभी। तो इसके अंतर्गत नियमों व सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। और विश्लेषिक रसायन, तो गाइज इसके अंतर्गत पदार्थ की पहचान व पदार्थ के परिमाण का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करो औद्योगिक रसायन की गाइज, तो इसके अंतर्गत ज़्यादा मात्रा में पदार्थ का निर्माण करने का अध्ययन किया जाता है। गाइज, ये बेसिक सी बातें, इसलिए हम जो है इसे थोड़ा सा तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हें जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारा स्टडी मटेरियल नोट्स बेसिक से हमने इसे कवर किया हुआ है और पूरे हाई लेवल तक। बात करते हैं द्रव्य की गाइज। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। उदाहरण वायु, दूध, लोहा, लकड़ी आदि हैं। ठीक है। आधुनिक विज्ञान में द्रव्यों को का 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। पहला है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण और द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं इसमें शामिल करते हैं। बात करते हैं ठोस अवस्था की थोड़ा सा अब। ठीक है। ठोस अवस्था में कण एक दूसरे से बहुत निकट और क्रमबद्ध रूप में होते हैं, तो वहीं ठोसों का निश्चित आकार एवं आयतन होता है। सामान्यतः ठोस कठोर एवं दृढ़ होते हैं। तो वहीं द्रव अवस्था की बात करें तो गाइस, द्रव अवस्था में कण ठोस भी होते हैं, ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी में होते हैं। और द्रवों का आयतन निश्चित भी होता है गाइस, परंतु आकार अनिश्चित होता है। और जिस बर्तन में हम इन्हें रखते हैं ये उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव ये गैस है, क्योंकि हम इन्हें जानते हैं, पहले से ही हम लोग पढ़े हुए हैं। और इसमें बेसिक सी बात है कि 12th तक तो इसमें साइंस रखा गया है।
तो वो ऑब्वियसली बात है, ये हमने पढ़ा हुआ है गाइज, इसलिए जो है मैं ये जो है इसे तेज़ी से मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस भी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए, उसी टॉपिक पर हम जो है आपको लेक्चर देंगे जो आपको सबसे कठिन लगता है, और आसान वे में हम उस पर आपको ट्रिक बना के देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गाइस गैस अवस्था की। तो गैस अवस्था के कण एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। गैसों का आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। गाइस ये पहला लेक्चर और बेसिक लेक्चर है, इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ चल रहे हैं। आगे के लेक्चर में बहुत आसानी से हम समझ जा देंगे आपको, और आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो गाइस शुद्ध पदार्थ और मिश्रण दो टाइप में, तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ में शामिल है, बिस्मांगी और समांगी मिश्रण में इनको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं गैस शुद्ध पदार्थ की, ठीक है। तो वह पदार्थ जिसमें किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में परिवर्तित नहीं किया जा सके, इसका संगठन निश्चित होता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, जल, इन्हें दो उपभागों में बांटा गया है, ठीक है गाइज। एक है तत्व तो दूसरा है यौगिक। तत्व क्या होता है गाइज, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। एक ही प्रकार के कणों से बने द्रव्य जिन्हें किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता, वो तत्व कहलाएगा। यौगिक क्या होगा, विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में सहयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। वहीं मिश्रण की बात करें, मिक्सचर की, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में भौतिक संयोजन मिश्रण कहलाता है। ये दो टाइप के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी में क्या होगा, वह मिश्रण जिसमें घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं और पूरा मिश्रण का संगठन समान हो तो समांगी मिश्रण कहलाता है, जैसे वायु की बात करते हैं। लेकिन आगे है अगला समांगी हो गया है, ठीक है। आगे जो है गाइज इसमें अब हम बात करने वाले हैं विषमांगी मिश्रण की, ठीक है। तो विषमांगी में समांगी का ठीक उल्टा हो जाता है। क्या होता है, समांगी मिश्रण का ठीक उल्टा जो है विषमांगी मिश्रण में हो जाता है। आगे थोड़ा सा रासायनिक संयोग के नियम गाइज, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे कवर कर रहे हैं, उससे पिछला वाला छोड़ दिया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये इम्पोर्टेंट है गाइज। इसमें क्या होता है ना, जो द्रव्य है, द्रव्य को इसमें ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्य को ना तो इसमें जो है उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इस नियम को आवोसन लावोसिए ने 1789 में जो है दिया था। उदाहरण आप देख सकते हैं, NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। आगे जो है स्थिर अनुपात का नियम है, और इसमें क्या होता है, किसी शुद्ध यौगिक के नमूने के तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। तो इसे जोसेफ प्रॉवस्ट ने दिया था। उदाहरण देखते हैं, शुद्ध CO2 को हम जो है निम्न में से हम किसी भी विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक कार्बन और ऑक्सीजन तत्व जो है उपस्थित रहते हैं, ठीक है, और उनके द्रव्यमानों में हमेशा 12:32 या 3:8 के अनुपात में ये रहते हैं। उदाहरण CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2, ये होता है गाइज 12:32। अगर आप इसे समझेंगे तो आगे हम इसे समझाएंगे क्या कैसे ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, काउंट किया जाता है। गाइज इस नियम को निश्चित संगठन का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आगे है स्थिर आगे है गाइज अब गुणित अनुपात का नियम। यह नियम जो है जॉन डाल्टन द्वारा जो है गाइज डाल्टन द्वारा जो है इसे दिया गया है, ठीक है। और जॉन डाल्टन द्वारा इसे दिया गया है गाइज 1803 में दिया गया है। इसमें क्या होता है, जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं और बल के द्रव्यमान जो एक दूसरे तत्व में निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करते हैं में एक सरल अनुपात होता है, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O2, ये होता है। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, जब दो भिन्न तत्व तीसरे तत्व से एक निश्चित द्रव्यमान को अलग अलग क्रिया
द्वारा जो है या क्रिया करते हैं तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान होता है या पूर्ण गुणन होता है, जिससे वह पूर्ण संयोजन कर सकता है। उदाहरण की बात करें, जैसे तत्व कार्बन है और ऑक्सीजन तीसरे तत्व हाइड्रोजन से अलग क्रिया करके CH4 मीथेन और H2O बनाते हैं और स्वयं क्रिया करके CO2 बनाते हैं। ये बॉन्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। सो गाइज आगे आज के क्लास को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। आगे जो है पार्ट सेकंड में हम इसी में वन लाइनर को भी इंक्लूड करेंगे और ये गाइज ये क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू गाइज।